हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ कि क्या आपके एक्स वापस आएंगे। ये टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। प्लीज़ जो रेजोनेट करे परिस्थितियों से वो आपको देखना है। ज़रूरी नहीं है हर व्यक्ति का कोई एक्स हो, है ना। ज़रूरी नहीं है जो बातें सबके लिए लागू हों वो आपके लिए लागू हों। देखते हैं कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग में आज क्या आता है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। क्या मेरे व्यूअर्स के जो भी एक्स हैं वो कभी वापस आएंगे मेरे व्यूअर्स के जीवन में। कार्ड उछल के आया, इसको मैं ले लेती हूँ क्योंकि बहुत स्पीड में ये उछल कर आया है। क्या मेरे व्यूअर्स के एक्स वापस आएंगे? डिवाइन प्लीज़ मुझे संदेश दीजिए, क्या मेरे व्यूअर्स के एक्स वापस आएंगे? थैंक यू सो मच डिवाइन। 10 of swords, 3 of wands, 10 of swords, the fool, hermit, star, 4 of wands, 7 of swords, 9 of wands, bottom of the deck है 3 of pentacles। 3 of pentacles थर्ड पार्टी सिचुएशन को दिखाता है फ्रेंड्स। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके जीवन में थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़ोरदार तरीके से हो सकती है और मोस्टली ये समस्या यहाँ पर हो सकती है क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है। यहाँ पर आपको धोखा देकर, दिल को दुखाकर कहीं जाने का दिख रहा है मुझे साफ साफ। तो क्या ये वापस आएंगे? क्या है इनके जहन में? ये इंसान वेट कर रहे हैं, आऊं नहीं आऊं, क्या रास्ता खोजूं, समस्याओं में उलझे रहते हैं। इधर इन्होंने कहीं पर ऐसा लगता है कि ये उस एज ग्रुप में है जहाँ पर ये किसी से कमिटमेंट में या किसी से रिश्ते में निश्चित रूप से हो सकते हैं। यहाँ पर इनको ये भी लगता है, सोचते रहते हैं कि ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है, ठीक है, बुरी तरह से ख़त्म हो चुका है और आपको भी इन्होंने बहुत बुरी हालत में छोड़ा है। इसलिए ये स्टक हैं कि क्या इनको आपके पास आना भी चाहिए कि नहीं आना चाहिए। फूल का कार्ड है यहाँ पर। इनको ऐसा लगता है कि आपने अपने जीवन में नई शुरुआत कर ली है, ठीक है, आप जीवन के प्रति बहुत सकारात्मक हैं और आपको इनसे अब कोई उम्मीद नहीं है, ऐसा इनको लगता है। उम्मीद जो है आपकी केवल अपने आप से है और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इनका तो आप मुंह भी नहीं देखना चाहते, ऐसा इनको लगता है कि इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते आप। वहीं दूसरी ओर ये जो हैं, ये एक ऐसे मोड़ में हैं जहाँ पर या तो ये ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं, प्रौढ़ावस्था की तरफ जा रहे हैं और इनको अगर ये किसी के साथ हैं तो भी एक अकेलापन खाया जाता है क्योंकि वो इंसान बहुत प्रैक्टिकल हैं, जिनसे भी अभी कमिटेड हैं या रिश्ते में हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है और इनको सब तरफ से उन्होंने अपने बंधन में बांध रखा है। तो जब इनको सांस लेने की इच्छा होती है ना, तब वो जो सुगंध है वो पास्ट से आती है इनको, जब ये आपके साथ थे, ठीक है। भगवान से मानते हैं, मांगते रहते हैं आपको कि विश करते रहते हैं। अगर ये कहीं किसी परिस्थिति बस कहीं और मैरिज हो गई थी तो ये भगवान से मांगते हैं। यहाँ पर पारिवारिक दबाव में कहीं मैरिज कर ली हो तो आपको मांगते हैं अगले जन्म के लिए कि अब जो हुआ सो हुआ मुझसे, लेकिन मैंने बहुत गलती की है तुमसे कमिटमेंट का वादा करके तोड़ के। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर्स विश मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक्स पार्टनर, कि आप उनको अगले जन्म में मिलें। और ये मिलना केवल इतना ही ना रहे कि मिलें, बल्कि आपके साथ इनको स्टेबिलिटी भी मिले, विवाह भी हो जाए और आप लोग साथ साथ रह सकें। बहुत बड़ी इन्होंने भूल कर दी है आपको जीवन साथी के रूप में ना चुनकर। बाकी लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, धोखा है, फरेब है।
बहुत बड़ा धोखा दिया है। इतना बड़ा धोखा कि इनको आपके सामने आने में, नज़र मिलाने में बहुत ज़्यादा डर लगता है, आपसे शर्म आती है ना। और ये जब भी सोचते हैं पास्ट के बारे में तो बोझिल इनका ज़िंदगी हो जाती है। पीछे पलट कर देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि यार मैंने सब गड़बड़ कर दिया, ये सब स्थितियाँ ज़िंदगी में होनी नहीं थी, है ना। मेरे को ऐसा नहीं करना था, जो कि मैं बहुत गलत तरीके से मैंने व्यवहार कर दिया है और अपनी ज़िंदगी को इतने कदम आगे बढ़ा दिया है कि मैं किसी भी भांति उन कदमों को पीछे नहीं हटा सकता हूँ या पीछे नहीं हटा सकती हूँ, ऐसा इनको यहाँ पर लगता है। इसमें ये भी है कि ये सोचते हैं कि अपना ये रक्षात्मक जो दीवार है, कवच है, उसको तोड़ लें, जो इन्होंने अपने चारों ओर बनाया था, दिल की बातें खुद को एक्सप्रेस कर सकें। पर ये बहुत थके हुए हैं, हार गए हैं और अतीत का जो इनको दर्द है, जो आपके साथ रिश्ता टूटा और जो पुरानी शिकायत हैं, उनकी कड़वाहट जो है ये कम करना चाहते हैं। पर इनको असुरक्षा की भावना घेरे हुए है और ये दूर दूर रहना चाहते हैं, दूरी बनाकर रहना चाहते हैं। इनको अविश्वास की भी समस्या हो गई है, क्योंकि आपसे रिश्ता टूटा, उधर इन्होंने जिनसे रिश्ता तोड़ा वो बहुत प्रैक्टिकल है, तो इनको ऐसा लगता है कि मैं पिस गई हूँ या पिस गया हूँ बुरी तरह से, तो मैं जो रिश्ते हैं उन्हीं को निभा लूँ, वही बहुत है ना। कहाँ तक मैं ज़िंदगी में इतना सब यही काम करता रहूँगा या करती रहूँगी, ऐसा इनको लगता है। इनको ये भी लगता है कि ज़िंदगी में जब जब बुरा समय आया आपने इनको सपोर्ट किया, लेकिन इन्होंने बुरे वक्त में आपको छोड़ा है, ठीक है। तो ये किस मुंह से आपके पास आए, बुरे वक्त में छोड़कर किस प्रकार से ये आपके पास आ सकते हैं, ऐसा इनको लगता है आपके बारे में। यहाँ पर आपके साथ जो बीते हुए पल हैं, सुकून के पल हैं, जिनमें इनको खुशी मिली थी, उनको ये याद करके आज भी खुश होते हैं। और यहाँ पर ये वापस तो आना चाहते हैं, प्रतिबद्धता देना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, विवाह करने की ऊर्जा को ये 4 ऑफ वॉन्ड्स बताता है, ठीक है। परंतु यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि जहाँ धोखाधड़ी की गई है वहाँ बातचीत बंद है, तो शुरुआत किस प्रकार की जाए, उसके लिए ये सोचते रहते हैं। ये बात ज़रूर है कि किसी शादी, पार्टी और पुनर्मिलन का ये संकेत होता है 4 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कि वे आपसे किसी सामाजिक कार्यक्रम में मिलें और आपसे संपर्क करने का कोई बहाना खोजें, ठीक है। अगर ये कहीं मैरिड हैं तो इनसे संपर्क करने का और बात आगे बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है, इससे आपको ही दुख और तकलीफ़ होगी। वहीं अगर आपके जो एक्स हैं आज भी अकेले हैं, सिंगल हैं, तो यहाँ पर ये जो प्रयास, और इधर आप भी सिंगल हैं, तो ये प्रयास ज़रूर करेंगे और इसमें आपको आगे सकारात्मक भी कुछ मोड़ दिखाई दे सकते हैं इस रिश्ते में। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि स्टेबिलिटी की इनकी बहुत ज़्यादा इच्छा है और 3 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड है वो दिखाता है उनके पास दुनिया में तलाशने के लिए बहुत कुछ है, पर ये व्यक्ति आपके बारे में भी सोचते हैं। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि ये वेटिंग मोड में है ना। उम्मीद है इनको, लेकिन अभी अपनी भावनाओं पे ये कंट्रोल किए हुए हैं। और ये बात भी है कि अगर कुछ नॉर्मल मनमुटाव हुआ था तो ये व्यक्ति अपने दायरे से बाहर निकलना चाहते हैं, और दायरे से बाहर निकलते टाइम ये भी सोचते हैं कि इतना कुछ संबंध खराब हुआ था तो बुरा ना मानिएगा, लेकिन ये बात इनके मन में है कि आपके इर्द गिर्द ही पूरी ज़िंदगी नहीं घुमाना है इनको, नए लोगों से मिलना है, नए दोस्त बनाने हैं, सामाजिक दायरे में खुद को मानसिक रूप से तैयार करना है, और दुनिया में इनके लिए क्या क्या और संभावनाएं हैं ये भी ये देखना चाहते हैं।
मतलब रिश्तों को लेकर नहीं, रिश्तों को लेकर तो ये आपकी तरफ ही देखना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं, लेकिन फ्रीडम और आज़ादी भी ये खोना नहीं चाहते। इनको ऐसा लगता है कि ब्रेकअप के बाद बहुत दुख हुआ, बंधन से बहुत दिक्कत भी होती थी, हो सकता है आपके बीच में मतभेद होते हैं और दोनों तरफ से गलती हो, तो ये बंधन से मुक्त महसूस कर रहे हैं और इनको लगता है कि अब अगर ये आपकी तरफ आने का फैसला लेंगे तो उस पर कोई दबाव नहीं होगा, कोई पाबंदी नहीं होगी और कोई अननेसेसरी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि ये कुछ ऐसा सोचते हैं कि जो हुआ वह अतीत था, उससे इन्होंने सीखा और भविष्य में बेहतर बनाने के लिए, परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए ये तैयार हैं। इनका यही कहना है कि मैं तुम्हें ब्लॉक नहीं कर रही हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ना ही नफ़रत कर रहा हूँ, नफ़रत भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं अब आगे की तरफ देख रहा हूँ। इस दौरान मेरा मन जब भी तैयार होगा तुम्हारी तरफ आने के लिए तो मैं ज़रूर आऊँगा या आऊँगी। और वर्तमान स्थिति में इनको थोड़ा-सा धैर्य करना है और इंतज़ार करना है। सही परिस्थितियों का निर्माण हो इसका ये वेट कर रहे हैं। और यहाँ पर ये ऐसा है कि मजबूत तो हैं, लेकिन ये पॉज़ ले रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, इस रिश्ते में कड़वाहट बहुत ज़्यादा फैल गई है। इसलिए व्यक्ति पहले भी प्रैक्टिकल तो थे, लेकिन अभी जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं उन मामलों में जहाँ पर इनने कहीं पुनर्विवाह नहीं किया है। आपसे रिश्ता ख़राब होने के बाद इन्होंने थोड़ा बहुत इधर उधर कहीं देखा होगा, लेकिन उसके बाद से है ना इनको कोई सही पार्टनर मिला नहीं है, तो वहाँ पर ये थोड़ा सा परख के ही आगे चलना चाहते हैं और इनको लगता है आप भी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ गए हैं। दूसरी तरफ जहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वहाँ ये बहुत सोच समझ कर फूँक फूँक कर पैर रख कर आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो कुल मिला के व्यक्ति अभी चिंतन की अवस्था में है, सोच रहे हैं। यहाँ हर्मिट का कार्ड भी है, चिंतनशील कार्ड होता है ये, ठीक है। जिन्होंने धोखा दिया उनकी तो हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ऐसा है कि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है उनकी कि किस मुंह से आए, ऐसी बात है। मैं इनके कुछ मैसेजेस ज़रूर निकालना चाहूँगी कि ये क्या कुछ कहना चाहते हैं आपसे। मैसेजेस मैसेजेस निकाल लेती हूँ इनके। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर्स के एक्स के कुछ मैसेजेस हमें दीजिए ताकि हमको और क्लैरिटी आ सके कि ये क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से। ओरेकल कार्ड से बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आती है। देखें पहला कार्ड क्या आता है। डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिज़र्व इट। ये कह रहे हैं दुर्व्यवहार आपकी तरफ से भी हुआ है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं गलत हूँ तो तुमने भी बहुत कुछ गलत किया है, ऐसा ये कह रहे हैं। विल दिस एवर चेंज, क्या ये जो स्थिति है कभी चेंज होगी। ये व्यक्ति ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं, खुद कुछ भी करें लेकिन दूसरा ना करें इनके साथ दुर्व्यवहार। वाई डू आई डिजर्व समवन लाइक यू, देखिए मैंने कहा था कमी इनके ही अंदर है, सेल्फ डाउट में है, प्रश्न पूछ रहे हैं कि मेरे जैसा व्यक्ति तुमको कैसे डिजर्व करता था, मुझे खुद विश्वास नहीं होता। हाउ कुड आई एवर फॉरगिव द मैस आई हैव मेड, मैं कैसे भूलूं वो सब कचरा जो मैंने तुम्हारी ज़िंदगी में मचाया थर्ड पार्टी को लाकर, झूठ कपट करके। इमोशंस ओवरवेलम मी, आपके इनोसेंस को इन्होंने जो धक्का पहुंचाया उसकी वजह से इनको तकलीफ होती है। वाई कांट आई टेल यू द ट्रुथ, मैंने तुमको सच क्यों नहीं बताया, झूठ में रखा है आपको। नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू, कि कोई नहीं समझता है इनको लेकिन आपने इनको समझा था। द हीट बिटवीन अस इज इंटेंस, तो इंटेंस तो रहा ही होगा क्योंकि आप जैसे जो लोग व्यूअर्स हैं
ज़्यादा खोपड़ी चलाने वाले लोगों से नहीं जम सकती आपकी। आप लोग हृदय प्रधान लोग हो, प्रेमी स्वभाव के व्यक्ति हो, ठीक है ना। तो आपको जो तकलीफ देता है वो बाद में जाके रोएगा, पक्का रोएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत लंबी दूरी तक वो जा भी नहीं सकता, क्योंकि क्या है कि इनोसेंट हार्ट को जब कोई बुरा फील कराता है, धक्का पहुंचाता है, तो फिर दिक्कत तो आती है। और जहाँ परस्पर वैचारिक मतभेद की बात है, आपके द्वारा भी इनको कुछ नापसंद किया गया हो या दुख पहुंचाया गया हो, तो वहाँ पर तो दोनों तरफ से झुककर रिश्ता ठीक किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि इन्होंने काफ़ी कुछ गड़बड़ की है, तभी तो इतना पछतावा हो रहा है इनको। तो फ्रेंड्स, ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग कि क्या वो वापस आएंगे। तो चिंतन की स्थिति में है, भले वो अविवाहित एक्स हों आपके या विवाहित एक्स हों, ठीक है। ये किसी शादी पार्टी या किसी ऐसे अवसर पर आपसे मिलने के लिए प्लानिंग बना सकते हैं। तो ये रीडिंग आपको कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।